तो जोहार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो खुशी की बात यह है कि इससे पहले जो है विविध के बारे में लगभग जो है 9 क्लास डल चुकी है। ये 10वीं क्लास है और लगभग जो है तीन से चार क्लास और बचे हैं, जिसके बाद जो है हम लोग विविध अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो लोग नए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया जाएगा। और देखिए, वीडियो पे जो है हज़ारों लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो को सही से देख नहीं पाते हैं। और लास्ट तक जो देख पाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर उसी का होता है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो चेन से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जिसको जो है दूसरे कड़ी को समझने के लिए आपको पहला कड़ी को समझना ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें से हम लोग ये बात करेंगे कि प्रमुख व्यक्ति के बारे में क्या होता है। तो जो व्यक्तित्व होते हैं यहाँ पे झारखंड में दो प्रकार के हम लोग व्यक्तित्व देखेंगे। कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ जो है अभी वर्तमान में जीवित हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो हुआ था यहाँ पे जनजातीय विद्रोह, उसमें कुछ लोग जो है काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी प्रचलित हुए, जिनके अक्षर आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षर के रूप में लिखा गया है और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इस सब के कारण ही जो है आज हम लोग को झारखंड प्राप्त हो पाया है। और उनमें से सबसे पहला जो व्यक्ति का नाम आता है इतिहास में, वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, तो आप भी हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। और ये जो है झारखंड की आन बान शान और हमारी पहचान है, तो इनको पढ़ने में और मज़ा आएगा। और इनसे जो है हम लोग काफ़ी रूबरू हैं और इनसे काफ़ी हम लोग जो है परिचित हैं, तो हमें पढ़ने में और अच्छे लगेगा। लेकिन बस आपको ये करना होगा कि साथ में बने हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इनके जन्म से लेकर अंतिम मृत्यु तक, और इनके कौन क्या रह चुके हैं। ठीक है, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अच्छे तरह से जो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उलीहातू गाँव को जो खूंटी में पड़ता है, मुंडा परिवार में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से एक नहीं, क्वेश्चन चार बन चुके थे। सबसे पहला किसका जन्म कब हुआ था, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन में से एक। आयोग का जो है हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के कारण, इन्हीं के जन्म जो दिन है 15 नवंबर, उन्हीं के कारण से जो है झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो जो उलीहातू में इसका जन्म हुआ था, उलीहातू कहाँ पे पड़ता है, तो उलीहातू खूंटी का एक गांव है उलीहातू, वहीं पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा में ही छुपा हुआ है मुंडा। तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा परिवार से अपना ताल्लुक रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उलीहातू में हुआ था। किस परिवार से संबंध रखते हैं, मुंडा परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनने वाले थे पहला लाइन से। दूसरा लाइन ये बोलता है कि बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। क्या नाम था इसका, बचपन का नाम था दाऊद मुंडा था। तो बिरसा, इसका बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। वहीं देखे कि उनके पिता का क्या नाम था बिरसा मुंडा का, तो सुगना मुंडा उनके पिता का नाम था, सुगना मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कहने का मतलब है कि उनके जो धर्म के लिए उसको जो अग्रसित किए अपने धर्म में, जो इसको लाने के प्रयास किए थे, उनका नाम था आनंद पांडे। तो जितने भी धर्म प्रकार का ज्ञान जो दे पाए थे वो थे आनंद मुंडा, ठीक, आनंद पांडे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आनंद पांडे। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है पांडे, तो कहीं ना कहीं इनका धार्मिक प्रधान जो है वो पांडे जी होंगे। ठीक है, तो आनंद पांडे इसके धार्मिक गुरु हैं, आनंद पांडे। तो देखें कि जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, उलीहातू गाँव में हुआ था, खूंटी में पड़ता है और मुंडा परिवार में हुआ था। बचपन का नाम दाऊद मुंडा, पिता का नाम था सुगना मुंडा, और उनके जो धार्मिक गुरु थे उसका नाम था आनंद पांडे। और आगे फिर हम लोग देखें तो आगे की ओर ये क्वेश्चन बनता है कि बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपना प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने शुरुआती शिक्षा हर लोग प्राप्त करते हैं, तो बिरसा मुंडा भी अपने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे वहाँ उसका नाम था जर्मन एवेंजेलिकल। ठीक है, जर्मन एवेंजेलिकल चर्च, ये जर्मन का था। ठीक है, तो उन्हीं में ये अपना सबसे पहला शिक्षा प्राप्त कर पाए थे, जर्मन ठीक है, एवेंजेलिकल चर्च के द्वारा प्राप्त किया। एक क्वेश्चन जो है आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक को हो सकती है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से क्वेश्चन है। और छात्र जीवन में, जब ये जो है छात्र जीवन थे, बहुत कम एज के थे उस टाइम, जो है चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद, चाईबासा में एक आंदोलन हो रहा था, भूमि आंदोलन, ठीक है, उसमें जुड़े। और बिरसा मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है चक्रधरपुर जंगल में आंदोलन में जुड़ गए थे। ठीक है, चक्रधरपुर जो पश्चिमी सिंहभूम का एक अनुमंडल है। ठीक है, तो चक्रधरपुर में जो है ये 18 वर्ष की उम्र में जुड़ चुके थे भूमि आंदोलन को लेकर अपने छात्र जीवन में। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि छात्र जीवन में किस आंदोलन में जुड़े थे, भूमि आंदोलन में जुड़े थे। भूमि आंदोलन हो कहाँ रहा था,
चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है, और वहीं पे चक्रधरपुर पड़ता है जहाँ पे वो एक जंगल आंदोलन में जुड़े थे। तो दोनों आंदोलन जो है कहा जाता है कि जंगल, ठीक है, जंगल के लिए और अपने ज़मीन के लिए, दोनों के लिए लड़ाई लड़े। जंगल और भूमि कहीं ना कहीं जो है वही जंगल की लड़ाई लड़े थे। तो बिरसा मुंडा एक बहुत ही जो है अग्रेसित व्यक्ति थे और बहुत ही कम उम्र में अच्छे ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति में से एक थे। आप यहाँ से उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में आप समझ सकते हैं कि महज 18 वर्ष की उम्र में, आज 18 वर्ष की उम्र के बच्चे के बारे में पूछ लिया जाए कि भूमि आंदोलन क्या होता है, जंगल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, तो शायद वो उसे बचाने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व देखिए कि 18 वर्ष की उम्र में जो है दोनों आंदोलन अपने माए माटी के लिए, जंगल का भी और भूमि का भी आंदोलन जो है उन्होंने कर दिए थे। महज 18 वर्ष की उम्र में वो चक्रधरपुर में किए थे। चाईबासा में भूमि आंदोलन, ठीक है, चाईबासा में भूमि आंदोलन और चक्रधरपुर में जो है जंगल आंदोलन किए थे, ठीक है। तो चक्रधरपुर में जंगल आंदोलन, देखिए चक्र वगैरह चलेगा कहाँ पे, जहाँ पे जंगल रहता है तब उसे कटाई होती है, ठीक है। तो चक्र आंदोलन हुआ था जंगल के लिए और भूमि आंदोलन हुआ था चाईबासा के लिए। आगे की ओर देखते हैं। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि वन के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं जंगल के लिए, भूमि के लिए और जंगल और अपने जो भूमि है, ठीक है, ज़मीन के लिए अपने युद्ध लड़ाई ले। और प्राकृतिक अधिकार जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी है, आदिम जाति है, उसके जो अधिकार हैं वो जंगल है, उन्हीं पे वो डिपेंड रहते हैं। तो वन और भूमि के लिए जो है आदिवासियों की लड़ाई लड़े। तो उनका एक व्यापक लड़ाई लड़ी थी ये, बहुत ही व्यापक लड़ाई, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़े थे अपने वन और भूमि को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही है, ठीक है। भूमि के लिए आंदोलन चाईबासा से लड़े, और जो जंगल का आंदोलन था वो चक्रधरपुर अपने पश्चिमी सिंहभूम जो पड़ता है वहाँ पर जाकर जो है वो जंगल आंदोलन लड़े थे। महज 18 वर्ष की उम्र हुई थी उस टाइम। सोचिए कितना इनका जो है दूरदर्शी क्लियर होगा। बिरसा मुंडा जमींदारों और साहूकारों, ठीक है, दो आदमी थे, जमींदार और साहूकार, द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत के नेतृत्व भी किया, ठीक है। यहाँ के जो जमींदार थे, यहाँ के जो साहूकार थे, ठीक है, तो झारखंड के व्यक्ति से में जो है वो ज़्यादा शोषण कर रहे थे। जमींदारों के द्वारा भी ज़्यादा शोषण किया जा रहा था कि अपना ही ज़मीन पे जो है दूसरे का अधिकार और दूसरे का शोषण में रह रहे थे। ये बिरसा मुंडा को पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला अब जो है यहाँ के जो साहूकार हैं, यहाँ के जो जमींदार हैं, अब उनके प्रति हम लोग बगावत करना होगा, लड़ाई करना होगा, उनके विरुद्ध करना होगा, ठीक है। तो उनको दमन करने के लिए बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन को भी तेज कर लिए और 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंहभोंगा का दूत घोषित कर दिया, ठीक है। सिंहभोंगा मतलब होता है सूर्य देवता। अभी भी जो है आप जाइएगा तो संथाल का सबसे प्रमुख देवता सिंहभोंगा कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंहभोंगा मतलब सूर्य देवता होता है और बहुत सारी जनजाति में सिंहभोंगा आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो सिंहभोंगा का दूत आने का कहीं ना कहीं सिंहभोंगा यानी सूर्य के द्वारा भेजा गया एक दूत, उन्हीं का एक व्यक्ति है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो है वहाँ से सूचना लेकर आए हैं कि चलिए हम लोग मिलकर यहाँ के जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, ब्रिटिश सरकार के जो शोषण हो रहा है उन सभी के प्रति हम लोग विरुद्ध जो है अपना आंदोलन को जोर शोर करते हैं और यहाँ से उनके खदेड़ कर भगाते हैं। तो 1895 ईस्वी में जो है उन्होंने सिंहभोंगा का दूत घोषित करके अपने जो आंदोलन थे उनके, ठीक है, कौन सा आंदोलन था, तो मुंडा जो आंदोलन हुआ था उनका, ठीक है, बिरसा मुंडा का आंदोलन, वो 1895 से स्टार्ट किए थे और 1900 ईस्वी तक उन्होंने चला था, जिसका नाम था उलगुलान विद्रोह, ठीक है। तो 1895 में ही सिंहभोंगा का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ का भी शुरुआत किया था जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। जब जब कभी ना कभी जो है कोई व्यक्ति एक नया जो है उग्र रूप धारण करता है तो अपने एक पंथ का भी निर्माण करता है, तो बिरसा मुंडा उनमें से एक थे। और बिरसा मुंडा ने भी जो है अपने एक पंथ को स्टार्ट किया और अपने ही नाम पर यानी कहीं ना कहीं बिरसाइत पंथ यानी अपना पंथ को लेकर उन्होंने बोला कि हम स्टार्ट करें बिरसाइत पंथ। जो भी इस पंथ के लिए लगाव रखता है या जो भी हमें जो है सहयोग करता है, आप इस पंथ में आइए, हमारे साथ जुड़िए। और बिरसा मुंडा ने जो पंथ स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारे लोग जुड़े और बिरसाइत पंथ को स्वीकार करना स्टार्ट किया था, तो वो था बिरसाइत पंथ था, ठीक है मेरे दोस्तों। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व का प्रदान भी किए थे बिरसा मुंडा चलाए थे 1895 में, जिस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं सिंहभोंगा का दूत हूँ, मैं सिंहभोंगा के द्वारा भेजा गया एक दूत हूँ, उनका एक व्यक्ति हूँ कि जंगल और ज़मीन को बचाना है और जो है अपने जो शोषण हो रहा है उनके प्रति एक बड़ा उलगुलान विद्रोह छेड़ना है। और 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक उन्होंने जो है उलगुलान विद्रोह को छेड़ दिया था, ठीक है। ये बहुत ही व्यापक आंदोलन था, इसे हम लोग खूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे की ओर बात करते हैं तो डोम्बारी पहाड़ जो है, डोम्बारी पहाड़ में बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आपने जो उसे कंट्रोल कर रहा था, जो
उलगुलान विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए डोम्बारी पहाड़ को अपना चुना था। वहीं से जो है सभी प्रकार के दिशा निर्देश दिया जा रहा था कि किस प्रकार से उलगुलान आंदोलन को चलाना है, इसका किस प्रकार से जो है डायरेक्शन देना है। तो डोम्बारी पहाड़ से इसको स्टार्ट किया गया था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा अंग्रेज सरकार के षड्यंत्र के रचने के आरोप में 2 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। अंग्रेज को ऐसा लग रहा था कि ये जो है बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला है, और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रति जो है, ब्रिटिश सरकार बोल रहे थे कि आप हमारे प्रति जो है एक षड्यंत्र खड़ा कर रहे हैं, हमको गिराने के प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो अब तुम यहाँ से चलो, और 2 वर्षों के लिए उन्हें अपने जेल में रख लिया था। 1895 में जैसे ही आंदोलन स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, तो बिरसा मुंडा को जो है उन्होंने अपने जेल में डाल लिया था। और सन 1900 ईस्वी को उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया था, और फिर से जो है 1895 को तो गिरफ्तार किया गया था, और जब आखिरी चल रहा था 1900 ईस्वी को, उस समय भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और 9 जून 1900 को, ठीक है, ये डेट अपने आप में एक बहुत ही दुखद डेट है और बहुत ही निराशाजनक डेट है, 9 जून। तो 9 जून 1900 ईस्वी को उन्हें जो है रांची के जेल में बिरसा बिरसा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। रांची के जेल में जो है 9 जून 1900 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी। हैजा मतलब, ठीक है, हैजा से हुई थी। लेकिन आपको बता देते हैं कि इन्हें जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, यानी स्लो पॉइजन का मतलब जो है इसके खाने में एक पॉइजन के रूप में जो थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा था, ताकि इनकी मृत्यु जल्द से जल्द हो जाए। और जो इनको जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अचानक मृत्यु हुई थी। सुबह तक ये सही थे और अचानक जो है दोपहर होते होते इनकी मृत्यु हो गई थी। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिरसा मुंडा के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ था, और वो एक बहुत ही साहस और एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो हमारे झारखंड के लिए अपने जान तक कुर्बान करने से नहीं डरे। चलिए, बाकी बात हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। ये जो है इन्हीं के लिए जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का नाम या झारखंड राज्य का जो निर्माण का जो डेट रखा गया था 15 नवंबर का, पीछे का कारण यही था कि 15 नवंबर को जो है उनका जन्म हुआ था। तो वही 15 नवंबर को उसकी जयंती के रूप में झारखंड को एक नया जो है रूप और नया निर्माण, और जो है उन्हें एक नया जो है चेहरा देने के लिए इसका निर्माण किया था झारखंड का। और 15 नवंबर को जो है इनका जन्मदिन पे ही झारखंड का निर्माण हुआ था। आगे की बात करते हैं सिद्धू कानू। ये भी नेता अपने आप में जो है, ये भी जो है व्यक्ति है सिद्धू कानू, जो आंदोलनकारी हैं। ये अपने आप में भी एक बहुत ही संघर्ष और बहुत ही जो है लोकप्रिय रह चुके हैं, और आप इनको भी भूलना आपके रग रग में समाये हुए होगा, ठीक है। सिद्धू कानू तो हम लोग सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। अंग्रेज शासकों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध 1855 से लेकर 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह के नेतृत्व में 4 मुर्मू नेताओं ने सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। देखिए, जब संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। तो क्वेश्चन अपने आप में एक यहीं से हिट होता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह का आयोजन हुआ था 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और उस संथाल विद्रोह में जो है 4 नेता अपने आप को एक प्रमुख रूप से जो है अपने जो है भाग लेते, जिसमें से 4 नेता का नाम आता है सिद्धू कानू चांद भैरव। एक श्वास में सभी का जो है दिमाग में फिट होती है कि सिद्धू कानू चांद भैरव कौन थे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता चारों थे, जिनका समय अवधि थी 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ये आंदोलन किस लिए किया गया था? तो अंग्रेज शासकों के द्वारा जो है जमींदारों साहूकारों के विरुद्ध में किया गया था। इनके जो शोषणकर्ताओं थे, जमींदार साहूकार, जो सही से जो है यहाँ के जो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उन पे क्या कर रहे थे? ये शोषण कर रहे थे। तो उन्हीं के जो है प्रति संथाल विद्रोह को भी चलाया गया था। आगे क्वेश्चन ये आता है कि सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में, और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में, और चांद का जन्म 1825 ईस्वी में, और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। लगभग जो है सभी का 5 वर्ष के डिफरेंस में हुआ था दोस्तों। सिद्धू का 15 से स्टार्ट कीजिएगा और 35 तक पहुँचा दीजिए, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से लास्ट में जो है यहाँ से 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव 1815 में हुआ था, 1820 में, 1825 और 35 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे जा सकते हैं। भैरव का जो है सबसे छोटे जो थे वो भैरव थे, 1835 में जन्म हुए थे, और सबसे बड़े जो थे वो सिद्धू थे, जिसका जन्म 1815 में हुआ था, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं मित्रों। आगे की क्वेश्चन ये आता है कि 1855 ईस्वी में मुर्मू बंधुओं का मतलब कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये सभी मुर्मू थे। भगिनी डी, ठीक है, भगिनी डी मुर्मू बंधुओं के गांव है ये, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वो जन्म का नाम है भगिनी डी, ठीक है। तो भगिनी डी में जो है ये चारों का जन्म हुआ था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव का।
तो वहीं पे जो है विद्रोह, हुल विद्रोह जो था, सॉरी उसमें हम बोल रहे थे, उलगलान में हम हुल विद्रोह बोलते थे, उसमें माफ़ कीजिएगा। विद्रोह हुल का मतलब होता है विद्रोह होता है, ठीक है। तो निर्णय लिया गया तथा सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था, ठीक है। और जो भगनीडी था, ठीक है, वहीं पे जब हुल आंदोलन जो था, ये विद्रोह जब स्टार्ट किए थे सिद्धू कानू चांद भैरव, तो भगनीडी गांव में ही जो है इन्होंने बोल दिया था कि करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। ये आंदोलन देखकर जो है उन्होंने अपने विद्रोह को प्रारंभ किए और लोगों के अंदर जो है आक्रोश और जोश भर दिए, और सभी का नारा एक जमा सान लगा, करो या मरो अंग्रेजों हमारा माटी को छोड़ो। हाँ, माटी छोड़ो, लेकिन ऐसे बोले करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी तो दिए ही थे, लेकिन यहाँ पूरा बोलेगा कि करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। तो ये हो जाएगा सिद्धू कानू चांद भैरव का, सभी का भगनीडीह गांव में जो है दिया गया एक प्रमुख विद्रोह का जो है नारा था। और आगे देखते हैं कि अंग्रेज द्वारा संथाल विद्रोह विरुद्ध कार्रवाई, चांद और भैरव को गोली मार दिया गया था। दोनों जो छोटे जो थे, चांद और भैरव जो दोनों छोटे थे, ठीक है, उन्हें गोली मार दिया गया था। जबकि वहीं पे देखें कि सिद्धू तथा कानू को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। और ये जो दोनों बड़े भाई थे सिद्धू, ठीक है, सिद्धू कानू, उसे फांसी दिया गया था और चांद भैरव को गोली से मार दिया गया था। ये दुखद और अत्यंत जो है दुख वाली बात होती है कि ऐसे करने से सही और गलत का फैसला नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने झारखंड के लिए इन्होंने जान तक जो है कुर्बान कर दिए, फांसी खाए और फांसी पर लटकाए गए, और गोली भी अपने छाती पर खाए चांद भैरव, और फांसी पर लटकाया गया था सिद्धू और कानू को लटकाया गया था। वहीं देखें कि मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी थे, और वहीं सिद्धू की पत्नी जो थी वो सुम्मी थी, ठीक है। तो मुर्मू बंधुओं के पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी, ठीक है। और बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। और सिद्धू कानू चांद भैरव के पिता का नाम था चुन्नी मांझी था, चुन्नी मांझी। और सिद्धू की जो पत्नी थी, सिद्धू की पत्नी, उसका नाम था सुम्मी, ठीक है। सिद्धू की पत्नी का नाम था सुम्मी था। आगे की ओर देखते हैं हम लोग तिलका मांझी। तिलका मांझी भी अपने आप में एक जोरदार नेता के रूप में थे और अपने एक जोरदार आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में भी जो जानना काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी जो है रोमांच होगा कि तिलका मांझी का जन्म जो है तिलकपुर गांव में ही हुआ था। 11 फरवरी 1750 को संथाल परिवार में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि तिलका मांझी का संबंध किस परिवार से है, तो तिलका मांझी झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति से आते हैं। तिलका मांझी जन्म हुआ था 1750 को। पूरा डेट कभी कभी पूछता है तो 11 फरवरी आपको याद रखना होगा कि 11 फरवरी जो है 1750 को तिलका मांझी का जन्म हुआ था। 11 फरवरी 1750 को तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलकपुर गाँव था दोस्तों, तिलकपुर गाँव। तिलका मांझी का जन्म जो है नाम से पता चल जाएगा कि तिलका मांझी तिलकपुर गांव में जन्म 11 फरवरी 1750 को संथाल के परिवार में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। तिलका मांझी अंग्रेज की विरुद्ध करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे और आदि विद्रोही के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो तिलका मांझी थे ये प्रथम आदिवासी थे दोस्तों। ये सिर्फ झारखंड के ही नहीं, पूरे भारत में प्रथम जो है आदिवासी लड़ने में से आते हैं वो है तिलका मांझी। इनके गौरव के बारे में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला आदिवासी जो आगे बढ़कर लड़ाई के काम किए थे, ठीक है, तिलका मांझी आदिवासी में थे, ठीक है। संथाल परिवार से संबंध रखते हैं और इन्हें जो है आदि विद्रोही यानी कि सबसे पुराना विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। आदि विद्रोही यानी तिलका मांझी तिलकपुर गांव में जन्म 11 फरवरी 1750 को संथाल के परिवार में होता। आइए आगे देखते हैं। तिलका मांझी वंचरी जोर यानी भागलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया और साल के पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया करता था। अपने जात भाई जो संथाल थे, ठीक है, उन्हें संगठित किया जा रहा था। और ये जो है जो मतलब कि प्रतीक चिन्ह अपनाए थे उसका वो था साल पत्ता, ठीक है। जैसे ही साल के पत्ता इनके पास या साल का पत्ता था, ठीक है, तो साल के पत्ता देखने का मतलब ये था कि वो जो है अपने विद्रोह को प्रारंभ कर चुके हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। तो साल के पत्ता के द्वारा जो है ये वो अपना संदेश को भेजा करते थे, ठीक है, कि सब तैयार हो जाएं, ठीक है, मेरे हाथ में साल पत्ता है। कहीं ना कहीं वो जो है आक्रोश भावना में है, अपने विद्रोह के चरम बिंदु पे हैं। कौन? तिलका मांझी। तो ये कहाँ के थे? तो भागलपुर के थे। भागलपुर के एक जगह पड़ता है जिसको कहते हैं वनचरी जोर, ठीक है, वनचरी जोर, ठीक है। तो वनचरी जोर के तिलका मांझी थे और वहीं से जो है अंग्रेज के विरुद्ध ये विद्रोह को प्रारंभ किए थे। आगे देखते हैं। तिलका मांझी को भागलपुर पर आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया। और तिलका मांझी जो है, ठीक है, तो भागलपुर पर अपने आक्रमण
जब भागलपुर है, ठीक है, भागलपुर वर्तमान में शायद बिहार में पड़ता है, तो भागलपुर पे जो है क्लीवलैंड जा रहे थे, पूरा नाम अगस्टस क्लीवलैंड है। तो अगस्टस क्लीवलैंड जा रहे थे तो तिलका मांझी ने अपने जहरीली तीरों पे, वो तीर पे जहर भी लगा के रखे थे, ठीक है, ताकि उनको तीर लगने के बाद भी उनको जो है बचने की उम्मीद काफ़ी कम हो जाए, चांस कम हो जाए, और अगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मारे और उसे मार करके जो है गिरा दिया और उनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से आयु दोबारा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक काउंट होता है आयु का, कि तिलका मांझी को क्लीवलैंड को किसने मारा था, या अपने जहरीले तीरों से तिलका मांझी ने किसे मारा था, तो अगस्टस क्लीवलैंड को मार दिया था। ठीक है, 1785 को, 50 में तो जन्म ही हुआ था दोस्तों, ठीक है, 50 में जन्म ही हुआ था, और 85 में जो है तिलका मांझी को भागलपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और भागलपुर में जो है इनको 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। 1785 में इन्हें फांसी दे दिया था बरगद के पेड़ पे। कौन सा पेड़ पे दिया गया था इसको, तो बरगद के पेड़ पे जो है तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। आगे की ओर देखते हैं मित्रों। आगे की ओर क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी ही हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता सेनानी में, अगर सबसे पहले कोई शहीद हुए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला अगर कोई आदि विद्रोही है, सबसे पहला जो विद्रोही था वो तिलका मांझी है। तो आप सोचिए ना कि अगर यदि जो है बरगद के पेड़ पर अगर सबसे पहले फांसी किसी को दिया गया होगा तो कहीं ना कहीं वो तिलका मांझी ही होंगे। बात समझ में आ रहा है, तिलका मांझी होंगे, तो इसीलिए इनका नाम भी आ जाता है। स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहला लड़ाई करने वाले में भी जो है तिलका मांझी आएंगे। शहीद होने वाले कौन होंगे, तो वही तिलका मांझी होंगे। बरगद के पेड़ पे इन्हें 1785 को जो है इन्हें फांसी सजा दे दिया गया था। जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 को, संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि तिलका मांझी पर 1991 ईस्वी को भागलपुर विश्वविद्यालय को पुनः नामांकन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, तो 1991 में जो है तिलका मांझी भागलपुर में जो है एक विश्वविद्यालय है जिसे हम लोग कहते हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। तो उसका स्थापना 1991 में किया गया था। कब किया गया था, 1991 में कर दिया गया था। आगे देखते हैं भागीरथ मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी के बारे में जानते हैं हम लोग कि भागीरथ मांझी के बारे में क्या है। तो भागीरथ मांझी भी, जितना भी हम लोग आंदोलनकारी के बारे में समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आता है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा जो गोड्डा में पड़ता है, खरवार जनजाति में हुआ था। याद रखने वाली बात है कि खरवार, तो भगीरथ का जन्म किस में हुआ था, तो खरवार। आप जानते हैं कि कोई भी आदमी यदि भाग रहा है तो खरखराता है ना, कोई भी आदमी यदि कहीं भाग रहा है तो थोड़ा सा खर 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 होता है, तो खरखराता नहीं, खरवार परिवार में होता है। ठीक, भागी यानी खरखरा। ठीक है, तो खरवार में हुआ था। तलडीहा, तलडीहा कैसे याद रखिएगा, देखिए किसी आदमी कोई भाग रहा है तो अपने तलवा पर ही भागेगा ना, तो तलडीहा। और तलडीहा पड़ता कहाँ है, तो तलडीहा पड़ता है गोड्डा में। तो भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था तलडीहा गोड्डा में हुआ था। खरवार जनजाति से संबंध रखते हैं। एक क्वेश्चन अपने आप में हिट क्वेश्चन आयोग का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता था। भागीरथ मांझी, तो इसका पूरा नाम होता है बाबा, ठीक है, बाबा भागीरथ मांझी, इसे हम लोग सभी प्यार से इसे कहते हैं बाबा भागीरथ मांझी। तो कहीं ना कहीं वही है, बाबा बोलिए तो बाबा जी बोलिए, तो बाबा जी के नाम से भी प्रचलित हैं भागीरथ मांझी, बाबा के नाम से भी प्रचलित हैं। खरवार जनजाति से संबंध रखते हैं दोस्तों, याद रखने वाली बात है। ठीक है, खरवार जनजाति से संबंध रखते हैं। भागीरथ मांझी 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किए थे। ये क्वेश्चन आयोग का द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार आंदोलन कब हुआ था, 1874 में हुआ था। प्रारंभ में आंदोलन एक केसरवाद था। एक केसरवाद मतलब समझ रहे हैं आप, एक केसरवाद क्या होता है, आने की एक ईश्वर को मानने वाला होता है एक केसरवाद। ठीक है, तो प्रारंभ में जो खरवार आंदोलन हुआ था वो एक केसरवाद था तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार के लिए केंद्रित था और सामाजिक सुधार के लिए था। ठीक है, एक केसरवाद भी था और सामाजिक सुधार के लिए था। परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध हो चुका था एवं जन आंदोलन में परिणत हो चुका था। और धीरे धीरे हुआ क्या कि यहाँ पे जो लोग हैं वो उनके ज़्यादा शोषण होने लगा, उसे ज़्यादा कर वसूलने लगा। तो कर और जो है पैसा कौड़ी के मामले में ज़्यादा यहाँ पे जो समस्याएं आने लगी, तो तिलका मांझी भी सोचें कि चलिए खरवार आंदोलन को जो है अब सामाजिक तक और एक केसरवाद तक ही नहीं रहने देते हैं और इन्हें बढ़ाकर हम अपने जो है यहाँ पे जो लोग पर आर्थिक रूप से जो पाबंदी लगाई जा रही है, ज़बरदस्ती जो है उससे पैसा को लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, हम लोग उस पर जो है अब ध्यान देते हैं। तो राजस्व बंदोबस्ती भी करना स्टार्ट कर दिया थे कौन, भागीरथ मांझी।
ठीक है, भागीरथ मांझी जो है राजस्व बंदोबस्ती भी करना स्टार्ट कर दिए और जन आंदोलन में आ गए। कहीं ना कहीं जो है राजस्व एक व्यक्ति से थोड़ी ना प्राप्त होता है, राजस्व बहुत सारे लोगों से प्राप्त करता था, तो सभी लोग इसमें जुड़ गए, तो सभी लोग जुड़ गए मतलब जन आंदोलन हो गया। तो जन आंदोलन और राजस्व बंदोबस्ती में बाद में जाकर ये परिवर्तित हो गया था। ठीक है, किसका? भागीरथ मांझी का खरवार आंदोलन। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसका आंदोलन जो है पहले एक केसरवाद और सामाजिक था और बाद में जाकर जो है ये राजस्व और जन आंदोलन हो गया था, तो तब भागीरथ मांझी का आंदोलन था। ठीक है, खरवार आंदोलन। भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित कर जमींदारों को कर ना देने की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और सोचे कि भागीरथ मांझी भी अपने आप में कितने खतरनाक नेता थे कि उन्होंने कहा कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही तलडीहा गोड्डा का राजा हूँ, मैं ही झारखंड का राजा हूँ, कोई किसी को कर ना दे, कोई यहाँ का सरकार नहीं है, जो भी है हम हैं और हम ही यहाँ का राजा हैं, और जो भी कर होगा वो किसी को देने की कोई आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा जैसे ही अंग्रेज़ के पास, जैसे ही ब्रिटिश सरकार के पास जाती है कि यहाँ का एक भागीरथ मांझी है गोड्डा का, जो काफ़ी जो है उत्पात मचा रहा है और ये कर नहीं दे रहा है, तो चलो उसके प्रति फिर जो है गिरफ्तार करने का नोटिस जारी होता है और फिर उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको? भागीरथ मांझी को। और 1877 ईस्वी को भागीरथ मांझी रिहा किए और 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है 77 यानी 1870 ईस्वी को 1877 ईस्वी को भागीरथ मांझी को रिहा किया गया जेल से, और 77 के बाद 2 साल के अंदर जो है भागीरथ मांझी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 2 साल के अंदर जो इनकी मृत्यु हो जाती है। 77 में आए और 79 में भागीरथ मांझी का मृत्यु हो गया था। अब देखते हैं हम लोग बुद्धू भगत के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धू भगत भी नाम है बुद्धू दोस्तों, लेकिन काम इनका ज़बरदस्त है। ठीक है, देखिएगा बुद्धू भगत के बारे में देखते हैं। तो बुद्धू भगत का जन्म 18 फरवरी 1992 में 1892 में होगा। ठीक है, 1892 में सिल्ली गांव रांची में एक उरांव परिवार में हुआ था। एक उरांव परिवार, समझ रहे हैं? एक उरांव परिवार। देख रहे हैं लगातार जो है अभी तक हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, और 4 में से हम लोग बिरसा मुंडा जो है मुंडा परिवार से थे। फिर देखें खरवार जो है, ये खरवार कौन सी जाति के थे? तो खरवार सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, तिलका मांझी था। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे दोस्तों, भागीरथ मांझी ये खरवार से थे। ठीक है, और वहीं हम लोग देखें अभी कि तिलका मांझी ये संथाल से संबंधित रखते थे। और जो सिद्धू कानू थे वो तो जानते ही हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू हैं, उनके बारे में अभी दिया नहीं गया। तो ये सभी को आपको दिमाग में धीरे फिट रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बुद्धू भगत के बारे में। तो बुद्धू भगत किसी जाति से थे? तो ये उरांव जाति से थे। आपको याद रखना होगा कि बुद्धू भगत जो है एक उरांव जाति से संबंध रखते हैं। कहाँ पे गया बुद्धू भगत? 18 फरवरी 1892 में जन्म हुआ था और सिल्ली रांची में हुआ था। ठीक है, सिल्ली जो है रांची का एक विधानसभा क्षेत्र है, तो वहीं पे जो है इनका जन्म हुआ था, रांची सिल्ली में। तो उरांव परिवार से संबंध रखते हैं बुद्धू भगत। ठीक है, उरांव परिवार से संबंध रखते हैं। और बुद्धू भगत जो है 1828 से 1832 ईस्वी तक लड़का महाविद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और हिट क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि लड़का महाविद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया गया था? तो लड़का महाविद्रोह का नेतृत्व जो किए थे उनका नाम था बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत के द्वारा ही जो है किया गया था लड़का महाविद्रोह। लड़का महाविद्रोह किसके द्वारा किया गया था? बुद्धू भगत। अच्छा, लड़का महाविद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1832 में हुआ था। ठीक है, 1828 से लेके 1832 में लड़का महाविद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक हो सकता है, क्योंकि ये विद्रोह है और अन्य सारी जगहों पे ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, तो 1828 से लेकर 1832 तक लड़का विद्रोह महाविद्रोह हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा? लड़का महाविद्रोह। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। तो आगे की ओर है बुद्धू भगत 1831-32 में। ठीक है, एक मिनट, 31-32 में जो है कोल विद्रोह का प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन को भी। ठीक है, कि जो कोल विद्रोह हुआ था उनका नेतृत्व करता कौन थे? तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता और जो प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धू भगत थे कोल विद्रोह का। और कोल विद्रोह हुआ कब था? 1831-32 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन में से आता है दोस्तों। ठीक है, कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, लड़का महाविद्रोह कब हुआ था? 1828 से लेकर 1832 ईस्वी तक हुआ था लड़का महाविद्रोह। उसका भी नेतृत्व करते जो है बुद्धू भगत ही थे दोस्तों। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज
1000 रुपये का इनाम घोषणा कर दिया था। जब सरकार और ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि बुद्धू भगत को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, नाम का सिर्फ बुद्धू है लेकिन काम इनका बहुत ज़बरदस्त है, इनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो है उस पर रख दिया कि 1000 रुपया इनाम रख दिया कि जो भी इसे पकड़ कर लाएगा बुद्धू भगत को, उसे 1000 रुपया जो है इनाम दिया जाएगा। और पता है ये 1831 ईस्वी की बात है, ठीक है। उस समय 1000 का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि उस समय 1000 का मतलब क्या होता होगा, ठीक है। तुलना हम नहीं कर सकते हैं सही से, ठीक है। 1000 का मतलब उस टाइम बहुत, मतलब सोचिए कि 1000 का मतलब कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार से भी प्लस होगा, ठीक है। तो 1000 उस समय दिया जा रहा था किसको, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये तक इनाम रख दिया था। तो वैसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिनमें सरकार इनाम रखे थे कि इनको पकड़ कर लाओ, जो है हम आपको इनाम देंगे 1000 रुपया। तो वो थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत का मृत्यु 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई, जिसके साथ उनके भाई, बेटे और भतीजे सहित 150 लोग मारे गए थे दोस्तों। ये अत्यंत दुखद की बात है, ठीक है। अत्यंत दुखद की बात है कि 1832 ईस्वी को, कब 1832 ईस्वी को जो है 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई की गई और इनकी मृत्यु हो गई। और साथ में इसके भाई और बेटा भी, ठीक है। बेटा के साथ साथ अपना भाई के साथ, अपने बेटे के साथ और भतीजे के साथ लगभग 150 परिवार के साथ जो है बुद्धू भगत मृत्यु हो गया था। तो बुद्धू भगत की जो मृत्यु हुआ था अकेले नहीं हुआ था दोस्तों, बुद्धू भगत की मृत्यु 150 लोगों के साथ, अपने भाई, भतीजा, बेटा के साथ जो है मर चुका था बुद्धू भगत। आज उनका नाम हम लोग कैसे भूल सकते हैं, उनके बारे में कैसे भूल सकते हैं, ये नहीं हो सकता है ना दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनका मृत्यु हो रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट और दो हम लोग कवर करेंगे, दो कवर करेंगे, ठीक है। एक कवर करेंगे हम लोग जतरा भगत को और एक रघुनाथ महतो को। तो आइए जतरा भगत को सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, जतरा भगत को। तो जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। महात्मा गांधी के जन्मदिन पे ही जो है जतरा भगत का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। चिंगारी नावाटोली गांव जो गुमला में पड़ता है, चिंगारी नावाटोली, ठीक है। नाम है जतरा, तो चिंगारी तो होना चाहिए ना जतरा जाने में। तो चिंगारी नावाटोली गांव गुमला में उनका जन्म हुआ था। उरांव परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करना होगा कि अभी जस्ट इससे पहले हम लोग उरांव परिवार से बारे में पढ़ें, तो उरांव से इससे पहले कौन संबंध रखे थे, आपको ये कमेंट करना होगा। तो नावाटोली, चिंगारी नावाटोली में जो है 2 अक्टूबर 1888 को जतरा भगत का जन्म हुआ था। और जतरा भगत के पिता का नाम था कोहरा भगत, ठीक है। कोहरा नाम है जतरा। देखिए जब आप कहीं पे यात्रा पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोहरा होगा, कोहरा, ठीक है। तो कोहरा भगत उसके पिता का नाम था। और लिबरी यानी हाथ में, ठीक है, लिबरी, तो लिबरी भगत उसकी माँ का नाम था लिबरी, तो लिबरी भगत था। और उनकी पत्नी का नाम था तुरिया भगत, ठीक है। तो तुरिया भगत उसकी पत्नी का नाम था। तो हम लोग 3 नाम देखें कि लड़का जो जतरा भगत का जो पिता का नाम था वो था कोहरा भगत। फिर कोहरा भगत के बाद देखें इसकी माँ का नाम लिबरी भगत। और लिबरी भगत के बाद देखें इसकी जो है पत्नी का नाम वो था तुरिया भगत था, ठीक है। आगे देखते हैं 1914 ईस्वी को आत्मबोध की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें टाना भगत आंदोलन ने प्राप्त किया था, ठीक है। और जैसे ही 1914 में इसे आत्मबोध कहने का मतलब है कि अपने अपने आत्मा के द्वारा उसे संदेश मिला, उसके आवाज़ प्राप्ति हुई और कहा कि आप इतने ही पे रुक गए हो, चलिए आपको एक आंदोलन की शुरुआत करना होगा। जो यहाँ पे आंदोलन जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ के जो लोगों पे जो है दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसे हटाना होगा। तो जतरा भगत ने बोला ठीक है, और जतरा भगत ने स्टार्ट किया अपना टाना भगत आंदोलन, ठीक है, टाना भगत आंदोलन। और टाना भगत आंदोलन जो है 1914 में स्टार्ट कर दिए। और 1914 में टाना भगत आंदोलन स्टार्ट किए थे आत्मबोध की प्राप्ति के बाद, ठीक है। फिर देखते हैं कि टाना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सभ्यता को बचाने के लिए, तो वही संस्कृतिकरण आंदोलन जो है वो जतरा भगत का था। और गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था, ठीक है। और ये जो है गांधी जी के आंदोलन से भी प्रभावित थे। तो गांधी जी के आंदोलन से कौन प्रभावित थे, टाना भगत आंदोलन प्रभावित थे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, इसलिए गांधी से प्रभावित हो गए थे जतरा भगत, ठीक है। तो गांधी जी के आंदोलन से भी प्रभावित था। जतरा भगत की मृत्यु 1916 ईस्वी को हो गई थी। जतरा भगत का जो मृत्यु हुआ था बहुत ही बाद हुआ था, 1916 को हुआ था। तो 1916 में जो इनका मृत्यु हुआ था। देश की आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा टाना भगत रैयत कृषि भूमि जो है पारित किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि देश की जब आज़ादी हुआ 47 में, उसके जस्ट 1 साल के बाद 1948 ईस्वी में ही जो है टाना भगत रैयत भूमि, ठीक है, टाना भगत रैयत भूमि, क्या लिखा हुआ है, टाना भगत रैयत कृषि भूमि जो है पुनर्वापसी अधिनियम,
ठीक है। पुनर्वापसी यानी कि जो भी टाना भगत रैयत कृषि भूमि को ले चुके हैं उसे फिर से दिया जाएगा। तो टाना भगत रैयत भूमि कृषि जो है पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1948 में। तो ये आपको याद रखना होगा कि देश आज़ाद होने के बाद 1948 में टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम को पारित किया गया था। आगे फिर देखते हैं एक सा और, फिर आता है रघुनाथ महतो। ठीक है, कौन सा आता है? रघुनाथ महतो। और चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं रघुनाथ महतो के बारे में। ठीक है, तो रघुनाथ महतो का जन्म घुटिया गांव में हुआ था, सरायकेला खरसावां में हुआ था। घुटिया गांव कहाँ पे? तो घुटिया गांव जो है सरायकेला खरसावां का एक गांव है, घुटिया गांव। तो रघुनाथ महतो का जन्म घुटिया गांव में ही हुआ था। रघुनाथ महतो को चुआर विद्रोह का प्रथम चरण का जो है नेतृत्व किए थे। जो रघुनाथ मुर्मू हैं, ये चुआर विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, उसका प्रथम जो चरण था उसका नेतृत्व करने वाले थे रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, 1765 ईस्वी को अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। क्वेश्चन आयोग एक बेस्ट क्वेश्चन में से एक हो सकती है कि किसने नारा दिया कि अपना गांव और अपना राज और दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? तो अपना गांव अपना राज और दूर भगाओ विदेशी के राज का नारा अगर कोई देने वाला था दोस्तों तो वो थे रघुनाथ महतो, सरायकेला खरसावां के घुटियाडीह गाँव के थे, है ना, घुटियाडीह गाँव के थे रघुनाथ महतो। घुटियाडीह गाँव सरायकेला खरसावां में पड़ता है दोस्तों। चुआर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे प्रथम चरण का रघुनाथ महतो, और 1765 ईस्वी को अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिए थे। रघुनाथ महतो अंग्रेज के विरुद्ध व्यापक विद्रोह जो है जिसमें छापेमार पद्धति, ये क्वेश्चन हिट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। छापेमार पद्धति जो है अधिकृत प्रयोग किया गया था। छापामार पद्धति का भी प्रयोग किए थे कौन? रघुनाथ महतो। अंग्रेज के विरुद्ध में छापामार पद्धति का प्रयोग किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1778 ईस्वी में 1765 में देखें, 1765 में बोला कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। फिर देखें 1778 ईस्वी में लौटा गांव के समीप, लौटा गांव है उसके समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ मुर्मू को गोली से मार दिया गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लौटा गांव में हो क्या रहा था कि जो लौटा गांव है वहाँ पे रघुनाथ महतो आते हैं और लौटा गांव में एक सभा आयोजन करते हैं और सभा में कहते हैं और वो जो है अपने भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये हमारे प्रति जो है ये सबको भड़का रहा है, हमारे प्रति जो है सबको ये ललकार रहा है, जिससे एक बड़ा नुकसान होने को उसको आशंका हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है आप रघुनाथ महतो को ही मार दें, और उन्होंने क्या किया कि रघुनाथ महतो पे जो है डायरेक्ट जो है शूट आउट कर दिया। और 1778 ईस्वी में इस तरह रघुनाथ महतो की जो है अंतिम मृत्यु हो चुकी थी। और ठीक है, 1778 में रघुनाथ महतो का मृत्यु हो गया था। आगे की ओर देखते हैं, गंगा नारायण सिंह को देख लेते हैं। ठीक है, गंगा नारायण सिंह के बारे में। तो गंगा नारायण सिंह का जन्म बड़ा भूम यानी जो सिंभू में पड़ता है, बड़ा भूम राज परिवार में हुआ था। ठीक, गंगा नारायण सिंह नाम से पता चलता है कि राज परिवार में होंगे ये। तो गंगा नारायण सिंह जो है राज परिवार के थे। बड़ा भूम वीरभूम में इनका जन्म हुआ था गंगा नारायण सिंह का। तो गंगा नारायण सिंह जो है बड़ा थे तो बड़ा भूम में, राज के परिवार से तो राज परिवार से है। 1832 से 33 ईस्वी में मानभूम में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए और इस विद्रोह में अंग्रेज जो नारायण का, ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, जो भूमिज विद्रोह है उसे अंग्रेज लोग क्या बोले? गंगा नारायण का हंगामा। गंगा नारायण का हंगामा कब हुआ था? 32-33 में हुआ था। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 32 से 33 में भूमिज विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेज बोले थे इसे गंगा नारायण का हंगामा नाम से संबोधित किया था। ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा से। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह सैनिक द्वारा गंगा नारायण सिंह को हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जो चेतन सिंह थे, चेतन सिंह जो है खरसावां के थे और उनके द्वारा जो है 1833 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी, ठीक है, कि जो चेतन सिंह थे, ठीक है, चेतन सिंह वो गंगा नारायण को मारकर और उनके गर्दन को काटकर विल्किंसन के सामने पेश किए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग खुद में जो है मिले नहीं थे, जिस कारण से काफ़ी लंबे टाइम तक संघर्ष झेलना पड़ा था। तो उनमें से एक चेतन सिंह थे। तो चेतन सिंह ने जो है सरायकेला खरसावां में 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण प्रसाद की हत्या कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे तेलंगा खड़िया के बारे में, और आज हम लोग बस यहीं तक गंगा नारायण सिंह के बारे में जानने वाले हैं। तो व्यक्तित्व एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक
जोहार और अपने ख्याल रखिएगा और जय झारखंड।